फाइनली हम आ गए सुलभ शौचालय म्यूजियम के अंदर और फंक्शन परफॉर्म करता है। मतलब आप हैंड वॉश करेंगे सेम वाटर आप अपने फ्लशिंग के लिए यूज कर सकते हैं। मतलब जब हम पॉट पे बैठेंगे इतना अच्छा हाँ, फील देगा, एक मसाज वगैरह सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो इनके बारे में कहा जाता था 2 से 3 घंटा टाइम अपना टॉयलेट में स्पेंड होता था। जैसे हमने यहाँ पे बैठा है, जैसे मुझे अभी प्रेशर आ रहा है, कुछ इस टाइप से है। तो ऊपर बॉस के लिए रिजर्व किया हुआ था और नीचे एम्प्लॉयज के लिए था, ताकि लोगों में उस टाइम पीरियड में भी हैरारकी था। ये भी टॉयलेट है, ये सोफा कम चेयर टाइप ऑफ ओह टॉयलेट है। माय गॉड, इंग्लैंड वगैरह में यूज होता था, विक्टोरियन क्लब में जो किंग ऑफ क्वीन थे, कार्ड्स गेम्स। ये हमारा वेस्ट है जो निकालने में कन्वर्ट हो जाता है। वैसे ये रियल है। ओके, क्या बोला तूने? एक पैड को बनाने में कितनी कॉस्ट लगती होगी मैम? कॉस्ट नहीं, ये पूरा प्रोसीजर। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तुम्हारे नहीं। गुड मॉर्निंग की शुरुआत हो गई है और आज हम जाने वाले हैं किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे आपकी गुड मॉर्निंग की शुरुआत होती है, मतलब गुड मॉर्निंग के बाद। अच्छा, तो हम जाने वाले हैं एक म्यूजियम। आपने बहुत तरह का म्यूजियम देखा है, पर हम जाने वाले हैं आज सुलभ शौचालय म्यूजियम, भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। जिसके लिए मैं हो गई हूँ रेडी। तो अब हम निकलते हैं। तो हम निकल गए हैं घर से और यहाँ पे हम आ गए इधर पार्क की साइड में, गौतम बुद्ध जयंती पार्क। यहाँ से मे भी और 10-15 मिनट का है। तो हम आ गए हैं दशरथपुरी मेट्रो स्टेशन और ये सुलभ शौचालय का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है। तो आपको जब भी आना हो तो ये नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है यहाँ का। तो अभी हम निकलते हैं, यहाँ से 5 मिनट का डिस्टेंस है और तो मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है। अच्छा भैया, इधर सुलभ शौचालय का किधर होगा? कितना डिस्टेंस है? सीधे कितने दूरी पे? 5 मिनट। चलिए, थैंक यू। थैंक्स, लव यू। सुलभ इंटरनेशनल कॉलेज भी है ये, यहाँ पे देख सकते हैं। तो फाइनली हम आ गए सुलभ शौचालय म्यूजियम के अंदर और ये रहा इसका बड़ा सा ये ग्राउंड है और इधर है इसका एंट्री गेट, ये रहा वाइट वाला, जिधर से हम अभी जाने वाले हैं। और एंट्री बिल्कुल फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं लगता। माइक्रोवेव टॉयलेट है, इलेक्ट्रिक टॉयलेट भी इसको बोला जाता है। मोस्टली अभी इसको लोग शिप्स में, सबमरीन्स में यूज करते हैं। इसका फंक्शन कि इसमें जो आपका वेस्ट है वो उनके एशेस में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो एशेस आप अपने फर्दर फर्टिलाइजेशन या किचन गार्डनिंग पर्पस से यूज कर सकते हैं। तो बट अभी इसका कहते हैं कि मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ज़्यादा है, इसलिए लोग यहाँ पे यूज़ नहीं करके इसको बाहर मोस्टली शिप्स और सबमरीन्स। तो अभी भी ये यूज होता है? हाँ, स्टिल यूज़ होता है। शिप्स सबमरीन्स में लोग इसको यूज़ करते हैं। और ये वाला आपका? और ये इसको बेसिकली जो टॉयलेट है रोका का है। तो रोका एक स्पेनिश कंपनी है, बट इसकी जो पार्ट्स है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर होते हैं। तो इसका फंक्शन क्या है, ये हमारा डोर फंक्शन परफॉर्म करता है। मतलब आप हैंड वॉश करेंगे सेम वाटर आप अपने फ्लशिंग के लिए यूज कर सकते हैं। मतलब हम यहाँ पे बैठे हुए पॉट पे तो हम हैंड वॉश भी कर सकते हैं और तो वो पानी स्टोर होकर आप दोबारा फ्लश के लिए यूज कर सकते हैं। तो इस टॉयलेट के अंदर वो कर रहे हैं बिल्कुल। तो इसके अंदर आपका आप कह सकते हैं कि वाटर का जो कंजम्पशन है वो कम से कम यूज होता है और आप देखने स्पेस भी कम यूटिलाइज करते हैं। टॉयलेट है, ये जापानीज टेक्नोलॉजी का टॉयलेट है। इसमें आप देखेंगे ना जो बटन दिए हुए हैं आपका सब कुछ बटन पे ऑपरेट हो जाता है। इसके अंदर आपका ग्लूकोज चेक है, डायबिटिक चेक है, वार्म होता है, वाइब्रेट होता है, मसाज वगैरह सब कुछ देता है। जब हम पॉट पे बैठेंगे इतना अच्छा फील देगा, एक मसाज वगैरह सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जापान का इमेज है। अच्छा है, थोड़ा सा लगता है प्रिंटर जैसा, हाँ, बट एक्चुअली ये भी टॉयलेट है। इसका नाम है पोटा पोटी। तो ये अभी इसको लोग मोस्टली जैसे ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं, बाहर जा रहे हैं आउटडोर के लिए, तो बेसिकली बाहर यूज होता है। और इसका फंक्शन क्या है, जो आपका वेस्ट है ना वो नीचे कलेक्ट हो जाता है। उसके बाद फिर आप उसको मैनुअली डिस्पोज कर सकते हैं। तो ये है इसका फंक्शन। और ये हमारा जो है इसको हम लोग कहते हैं सोलर टॉयलेट है या कंपोस्टिंग टॉयलेट भी इसको बोला जाता है। इसका फंक्शन कि इसमें क्या होता है कि ये पूरा जो सिस्टम है सोलर पैनल से अटैच होता है।
तो आपकी जो सनराइज और सोलर पैनल पे आता है और हम कहते हैं कि टोटल 90 to 95% वाटर होता है, रेस्ट 5% जो सॉलिड पार्ट होता है वो अलग से कलेक्ट होता है। ये जो है ये इसको हम लोग कहते हैं वॉशिंग मशीन टाइप का है ये, तो कुछ इस टाइप से नहीं, ये आपका स्टैंड है। हाँ। आपका जो टॉयलेट है वो सिर्फ इतना है। ओके तो इसका फंक्शन क्या है, इसमें जो आपको बेसिकली कहते हैं कि ये इंक्लाइन दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं जो इंक्लिनेशन है आपका 13 डिग्री का है, और 13 डिग्री में क्या होता है, तो कोई भी पेन या प्रेशर नहीं होता आपके नीजों बैक में। हाइजीनिक है, नीट एंड क्लीन है। टॉयलेट जैसा ही है ना मैम? हाँ, टॉयलेट उतना ही है जैसा होता है, वो अपने घर में यूज करते हैं वही चीज। नहीं आ रही, कुछ चेयर टाइप का है ऐसे। हाँ, ये इसको हम लोग कहते हैं ये थ्रोन टॉयलेट है। ये फ्रेंच किंग का थ्रोन था, हाँ। लुई फिलिप 14 का। तो इनके बारे में कहा जाता था 2 से 3 घंटा टाइम अपना टॉयलेट में स्पेंड होता था। तो कहते हैं टाइम को सेव करने के थ्रोन के अंदर ही टॉयलेट बना दिया था। तो यहाँ पे बैठते थे, ऑडियंस थी, लेक्चर डिलीवर होता था, मतलब और टॉयलेट नहीं करना अगर से हमने यहाँ पे बैठा है, अगर से मुझे अभी प्रेशर आ रहा है तो बट ये सारे रेप्लिकास थे, ऑब्वियसली ये ओरिजिनल नहीं था। इस टाइप का मतलब एक वही मैं बता रही हूँ आपको कि अगर देखो बैटरी में कोई उनका मीटिंग चल रहा है, प्रेशर आ गया तो यहाँ पे अपना कर इस टाइप से है। हाँ, बेसिकली ये जो था ना, ये इसको हम लोग कहते हैं, ये हमारा डबल स्टोरी टॉयलेट कॉम्प्लेक्स था, 1920 यूएससी था। तो इसमें क्या था, दोनों का स्ट्रक्चर तो एक ही था, डिफरेंस क्या था मैनेजमेंट में और एम्प्लॉयज में। मतलब ऊपर बॉस जाते थे, नीचे इनके एम्प्लॉयज जाते थे। फिर पॉटी करेंगे तो नीचे वाले नहीं नहीं, उसका जो ड्रेनेज प्लम्बिंग जो सब कुछ जो कनेक्टेड था वो उसके पीछे था। ऐसा नहीं था कि कुछ ऐसा वो उनके हेड पे फॉल होता था। कुछ इस टाइप से है। तो ऊपर बॉस के लिए रिजर्व किया हुआ था और नीचे एम्प्लॉयज के लिए था, ताकि लोगों में उस टाइम पीरियड में भी एक हायरार्की था। कहते हैं ना कि बॉस इज ऑलवेज द बॉस, सिर्फ ऑफिस। हाँ, ये मूवेबल टॉयलेट भी कहा जाता है। जैसे जहाँ पे वॉशरूम्स नहीं होते, हाँ। वहाँ पे लोग इस टाइप का मोबाइल टॉयलेट वैन यूज करते हैं। आपका जैसे लार्जली कोई भी फेयर हो गया, फेस्टिवल हो गया, गैदरिंग में, रैलीज में। तो इसमें हम खुद भी ट्रैवल कर सकते हैं, ऐसा होगा कि सिर्फ टॉयलेट नहीं नहीं, सिर्फ वॉशरूम से इसके अंदर, सिर्फ वॉशरूम के यूज करने के लिए ही बनाया गया है। पोर्टेबल इको फ्रेंडली टेंट टॉयलेट है जो साउथ कोरिया का है। ये साउथ कोरिया का है। हाँ, तो जो लोग कैंपिंग के लिए जाते हैं, ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, उस टाइप का पोर्टेबल टेंट स्ट्रक्चर यूज करते हैं, जिसमें बैग वगैरह जो है वो एक्चुअली जो सीट है वो फोल्डेबल है और बैग जो है वो बायोडिग्रेडेबल बैग है। तो आपका वेस्ट उसमें जाता है, जब आप इसको डिकम्पोज करेंगे तो हम लोग कहते हैं एनवायरमेंट फ्रेंडली। अच्छा, ये बैग क्या है? हाँ, ये वाला बिल्कुल। तो इसीलिए इसको कैंपिंग के लिए बहुत यूजफुल है, लोग जाते हैं। अभी भी ऐसा कुछ होता है क्या कैंपेन में? हाँ। ये वाली ये ऐसे टॉयलेट वगैरह यूज करते हैं इस टाइम। ये भी चेयर टाइप का है क्या मैम? ये वाला एक्चुअली फ्यूचर अपकमिंग टॉयलेट है आपका। और ये चेयर ही है, टॉयलेट है ये भी टॉयलेट है। ये सोफा कम चेयर टाइप ऑफ ओह टॉयलेट है। माय गॉड। इंग्लैंड वगैरह में यूज होता था, विक्टोरियन क्लब में जो किंग ऑफ क्वींस थे, कार्ड्स गेम्स वगैरह खेलते थे, और यहाँ पे इनका डेफिकेशन के लिए बना हुआ है। Oh my God! Wow! इसके नीचे ये मतलब ये वेस्ट निकालने के लिए बाल्टी लगी है ना? हाँ, हमारे इंडिया में कब टॉयलेट आया था मैम? जो सबसे पुराना एक्चुअली जो टॉयलेट था वो आपका मोहनजोदारो का टॉयलेट था, 4500। वहाँ से एक्चुअली सिस्टम स्टार्ट हुआ था। हाँ। ठीक है, तो वो 2500 BC का सबसे पुराना टॉयलेट था। तो वहाँ से लेके हम लोग बेसिकली इवॉल्व हुए थे। सबसे पुराना टॉयलेट जो है वहाँ से इवॉल्व होके फिर हमने कुछ टॉयलेट्स यहाँ पे देखे थे मिडिल एजेस में। उसके बाद कुछ मॉडर्न टॉयलेट्स अभी जो अभी आपको दिखाया। तो ये एक पूरा हिस्ट्री है आपका टॉयलेट्स का कि कैसे कैसे टॉयलेट्स इवॉल्व हुए। तो आपका ये टॉयलेट को यहाँ से हमारे स्ट्रीट जाएगा, दोनों से जा सकते हैं। एक यूज़ करने के लिए हमें दूसरा ये एक ब्लॉक है। हाँ, एक ब्लॉक में टॉयलेट है, ये 2 साल लेता है। वहाँ पे 5 यूज़ में ऐसे कर सकते हैं। वहाँ पे 2 साल में पहला फिट करेगा, फिर जब थोड़ा ज़्यादा तो स्विच कर देगा, है ना, लॉक में स्विच कर देगा, उसको ब्लॉक करके उसको चालू कर देगा। फिर इसमें 2 साल 2 साल ये या फिर 1.5 साल में जिस टाइप का है छू सकते हैं। हाँ, ये रहा, ये हमारा वेस्ट है जो मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है नेचुरली। इसमें कोई केमिकल साइड और ये पूरा इसको ये ग्राइंड कर देते हैं इसको। ओके, तब ओके। आप इसमें अपना प्रिजर्वेटिव केमिकल कोई भी ऐड करो ताकि you can use it for further use। वैसे ये रियल है। रियल है। ओके, क्या बोला तूने? रियल है। इससे कुछ harmful नहीं है, but first ये करके indicate करके कि सारा waste निकालना जो है अंदर से लाना, and second ये तो यहाँ पे रखिए store करना। हाँ, ये तो बहुत सिंपल ब्लॉक है। सीलिंग की तरह, जिसमें जबकि गंदगी स्मेल ऊपर ना
clear? So technology is same everywhere, materials and models. क्योंकि मैंने बताया कि जब इस आपका मतलब आएगा, अच्छा, ये लकड़ियों की चारों तरफ पेंट करके रोड पे यूज़ किया जाता है। इससे ताकि वाटर प्रूफ हो जाए, कैन इसको लॉन्ग रहेगा। यानी कि उसका जो मटेरियल अवेलेबल है आपके पास, उससे आप अपना टेक्नोलॉजी बनाइए। टेक्नोलॉजी इज सेम एवरीवेयर, मटेरियल्स एंड मॉडल्स को डिफर तो ये वाला देखिए, उन लोगों के लिए जो बचपन से बहुत ही बताई शॉर्ट फिल्म, अब उनको सर्दियाँ बोलोगे कि सिर्फ भी लॉक वाले लॉक को हम लोग डेली यूज करते, प्राइवेसी वाले को नहीं करेंगे, क्योंकि जो उनको ना सफोकेशन फील होता है हर तरफ से बंद होता है। तो ये इसमें कोई रूफ नहीं है, ठीक है, ऊपर में, और यहाँ पे कोई डोर्स भी नहीं है, एंड प्राइवेसी मेंटेन कोई देखेगा नहीं करता यहाँ पे जिस टाइप से इधर दिखाओ है ना, इधर लाओ। एंड वाटर बकेट बाहर रख देते हैं कुछ इस टाइप से है। ठीक है, वाटर बकेट इंडिकेशन के लिए रख देते हैं ताकि लोगों को पता चला कि कौन कर गया है। इंडिविजुअल हाउस होती है, जैसे ये वाला आपको वन केयरिंग से बना है, ये आपका बना है वन सब लिखा है यहाँ पे देखो, वन केयरिंग से बना है, है ना, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट एंड पेमेंट से बना है। ये फिर वही है कि हाउस को भी चाहिए, तब जब ये बन सकता है तो लोग ये सकते, ये भी बन सकता है। तो ये जो भी चीज़ें अवेलेबल है उसके ऊपर डिस्प्ले का ढांचा बनाइए, एंड प्राइवेसी के लिए वो विद दी जूट कर्टेन्स आप देख सकते हो। इट इज़ हेवी स्टिल, इट नॉट मूव हियर एंड देयर इजीली, है ना। इंडिकेशन के लिए वाटर बकेट फिर से लगा दो, सेम थिंग सेम मॉडल, लेकिन आपका मैट से बना, चटाई से, मोस्टली यूज इन नॉर्थ ईस्ट एरिया ऑफ इंडिया। यानी कि मतलब हर तरह का मॉडल आपको यहाँ पे नजर आता है। कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन टॉयलेट है। एग्जैक्टली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस हिसाब से कितना आपके पास है, कितना नहीं, कॉस्ट इफेक्टिव है आप यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे बिल्कुल स्पेस नहीं होता, आप इस तरह से वहाँ टेक्नोलॉजी हर जगह से है, ब्लॉक वन यूजर मटेरियल्स मॉडल से जैसे लंबाई में स्पेस है, इस तरह से फिर वही टेक्नोलॉजी एक बंद में खोलो, सब सेम मटेरियल्स मॉडल। ये आपका जैसे 10 साल की कैपेसिटी है, आप 10 साल के लिए हमारा नॉर्मल वाला टॉयलेट नॉर्मल हम यूज़ करते हैं, वैसा भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि 10 साल तक के लिए तो इतने इंक्रीज हो, तो इस तरह से आप जा सकते हो। ये बिल्कुल चीपेस्ट टॉयलेट इन दी वर्ल्ड है, क्योंकि टोटली आपका जूट मटेरियल से बना है, इसी से बना है, और पेंट किया गया है POP, दैट इज़ अ प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। और जैसे आपका वेस्ट मटेरियल हो जाता है अलकतरा, जिसमें आता है बड़े बड़े ड्रम्स में आता है, तो बड़े बड़े ड्रम्स में आता है, तो वो ड्रम्स क्या होता है, वेस्ट करके फेंक देते हैं। उस ड्रम्स को आप नीचे का वेस्ट निकालते हैं, उस लेंथ का छोटे छोटे होल से बनाइए, क्योंकि वो आपका खुद में वाटर प्रूफ होता है, और उसको आप इजीली फिक्स कर सकते हैं। एवरी वेस्ट मटेरियल कैन बी यूज फॉर गुड पर्पस, ठीक है। कुछ ये वेस्ट मटेरियल है। हाँ बिल्कुल, ये ड्रम है अलकतरा वाला, उसको भी आप इस तरह से यूज़ करते हैं। स्लम एरियाज में आप इस तरह से आप प्रेफर कर सकते हो, यानी कि हाँ, ये आपका कपास का पेड़ होता है, उसके थ्रू ये शीट्स वेंडर्स के थ्रू हम लोग मंगवाते हैं, ठीक है। ये डीफाइब्रेशन मशीन है, इसके अंदर आपका पूरा ग्राइंड होता है, ठीक है। फिर ये नेक्स्ट स्टेप आपका आता है, यहाँ पे वे करके जितना वेट होता है हर डायल्स के हिसाब से वो प्लेस करते हैं, और ये शीट्स होती हैं लीकेज प्रूफ के लिए, है ना। वी प्लेस इट वेरी थिन लेयर होती है। यूज होता है क्या मैम ये? हाँ हाँ हाँ, डेफिनेटली बनाते ही हैं। 6 to 10th क्लास के लड़के लड़कियां दोनों को ट्रेन किया जाता है, जो सुलभ सैनिटेशन क्लब में। यस, ये डायल्स हैं जो उसके अकॉर्डिंग, जैसे साइज पे भी डिपेंड करता है, फिर कॉस्ट भी डिपेंड करता है उस चीज़ पे, ठीक है। ये आपका सेमी ऑटोमेटिक मशीन है, ये आपका मैनुअल मशीन है, आपके अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंग टू कन्वीनियंस यू कैन गो थ्रू। ये आपका है ऑल योर सीलिंग मशीन है, मतलब आपको ऑल योर फाइनल टचअप इज डन ओवर हियर। ये सारा कटिंग पेस्टिंग फाइनल टचअप इज डन ओवर हियर, ठीक है। फिर आपका प्राइवेट पार्ट्स के यूज होता है, तो टू मेक इट टोटली बैक्टीरिया फ्री इसको हम लोग स्टेरिलाइज करते हैं इस तरह से, ओके, ठीक है। 90 डिग्री पे स्टेरिलाइज करके इस तरह से हमें पैड्स, हाँ पैड्स मिलते हैं, तो हम इसको इस तरह से प्लेस कर देते हैं, ऐसे इसको बनाया है। एक पैड को बनाने में कितनी कॉस्ट लगती होगी मैम? कॉस्ट नहीं, ये पूरा प्रोसीजर है, आपने देखा। प्लस हमारे पास ऑटोमेटिक भी है, सारी चीज़ें मशीनरी, बट वी हैव टू ट्रेन टू दी चिल्ड्रन। तो 6 to 10th क्लास की गर्ल्स, हमारा स्कूल है सुलभ पब्लिक स्कूल, तो उसमें ट्रेन किया जाता है। सुलभ सैनिटेशन क्लब है हमारा, तो उसमें जितने भी स्कूल्स और भी कोलैबोरेटेड हैं, उसके स्टूडेंट्स जो भी हैं, इस क्लब में जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, उनको 6 to 10th क्लास के बॉयज एंड गर्ल्स आर ट्रेन टू मेक सैनिटरी पैड्स। ऑल्दो हमारे पास ऑटोमेटिक मशीन भी, लेकिन उनको ट्रेन किया जाता है ताकि दे शुड नो हाउ व्हाट प्रोसीजर वी गो थ्रू, एंड इस तरह से पैड्स बन के निकलते हैं। That is cost like 2 rupee, 3 rupee or 5 rupee accordingly to the depend on the size, ठीक है। ये यहीं तक का हमारा मैन्युफैक्चर था। ये वेंडिंग मशीन है, हम लोग इसके
लाइक वी आर नॉट मैन्युफैक्चरर, लेकिन किसी को नीड होती है तो वी कैन इंस्टॉल फॉर देम, राइट। तो ये आपका है कस्टमाइज स्क्वाड, ये आप कैशलेस भी जा सकते हो। ये आपका कस्टमाइज स्क्वाड है, पॉइंट डाल के यहाँ से गेट दी पैड, राइट। ये सिर्फ सेटअप है यहाँ पे डन, आपका लेने के लिए ऐसा नहीं है। और मेन होता है कि ये है आपका वेंडिंग मशीन, ये डिस्ट्रॉयर मशीन विच इज शुड बी मैंडेटरी, कि आप यूज सेंट्रीपैड कहाँ फेंक रहे हो वो ज़्यादा दिक्कत है, तो इसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो यहाँ पे जैसे यू नीड टू पुल दिस डोर, देन पुल दिस लीवर, थ्रो यूज सेंट्रीपैड, ठीक है, इसको बंद कर दिया एंड प्रेस दिस बटन, ठीक है। उसके बाद जो भी स्मोक वगैरह होता है बाहर चल जाता है, और वो आपका जो एशेज में 20 to 25 मिनट्स लगता है जल के यहाँ पे एशेज में आ जाता है, ठीक है। ये देख लिया पूरा म्यूज़ियम, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है म्यूज़ियम। और मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा कोई म्यूज़ियम है, टॉयलेट म्यूज़ियम, सुलभ शौचालय म्यूज़ियम, जो कि बहुत ही ग्रेट और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मज़ा आया, मुझे अच्छा लगा देख के। जैसे जनरेशन आई है, सारी टॉयलेट्स की यहाँ पे हिस्ट्री है, तो आप लोग एक बार ज़रूर आए यहाँ पे घूमने वगैरह के लिए। तो हम लोग का खाना पीना हो गया है, अब मैं जा रही हूँ सोने। तो इसी के साथ हम आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जो ही मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। बाय बाय। नहीं, सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए।